विशेष नन्ही दुनिया की ओर से प्रस्तुत है नागराज सीरीज का दूसरा कॉमिक्स नागराज की कब्र। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया था। एक ऐसा शख्स जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने असम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया और उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब से नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। नागराज सोचता है, बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। असम में उसके कई बेगार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नाग रस्सी की मदद से जंगलों को पार करता हुआ साकू कबीले की ओर बढ़ चला। सोचता है, और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। अगली सुबह नागराज साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। वह एक होटल जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह यहीं रहता है। शेखू? ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह घबरा क्यों गया। उधर होटल मालिक होटल के पीछे जा पहुंचा। अगर ये वही आदमी हुआ तो मुझे इस पर लगाई गई दौलत जरूर मिलेगी। वो पास के एक झोपड़े में घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छा, ऐसा है? फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूँगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन ये शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने सवेरे सवेरे, कमीने? भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लाया है? अरे, बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाशता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि ये वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 का इनाम मैं हासिल कर लूं। बेवकूफ़, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू की तलाश करने उसकी मांद में क्यों आएगा? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने झिंगागार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा वो आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। वह नागराज के पास आता है। हे मिस्टर, चलो शेखू से मिलवा दूं। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झिंगा गार में उतर चुका है और ये वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो गश खाकर यहीं बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर के मांसपेशियों को सिकोड़ने की कला जिसे आती हो वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ।
उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है। जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। देखो इधर। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है? पहले मैं पहचान करूँगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाएं हाथ की हथेली मुझे दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रही मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए। तुम्हें हक है। तुम ही ने असम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुराई है और उन्हें मूर्ति दी भी नहीं है, यानी कि मूर्ति अभी भी तुम्हारे पास है और मैं उस मूर्ति को हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन शेखू से तुम्हारा क्या संबंध है? कभी था जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था, लेकिन अब मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बताने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे मूर्ति लेने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे मुझसे हासिल कर सकते हो। आदमी जानदार है लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है, इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। स्नेक हैंड का माहिर है। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रोमो, भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले कहीं नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा किसी उस्ताद से पाला पड़ा है और मैं अपनी शिकस्त स्वीकार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी छीन सकते हो। मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की तरह नहीं मरना चाहता, इसलिए तुम ही मुझे यहीं पर मार दो। तुम जिस गिरोह की बात कर रहे हो वो मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के खिलाफ लड़ने वाला एक सिपहसालार हूँ। मूर्ति सही जगह पहुँच गई है। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं, दोस्त। तुम सचमुच महान हो। दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में घर से बाहर निकल आते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। रोमो, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, इसलिए तुम मुझे बुलडॉग के बारे में हर बात सच सच बताओगे, ठीक है? इस खेल में तुम विभीषण हो और मैं राम। हम दोनों रावण की लंका भस्म करेंगे। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना पता नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखना। दोनों वापस बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। अब शराब बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक तो वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। ये गोल घेरे की झोपड़ियाँ शेखू की हैं। इसके बीच में बड़ा दलान है जहाँ शेखू का मकान है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। अरे वही शराबी है ये। तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे रोका? अरे जाने दो इसे। बॉस, रोमो आया है अपने भाई को साथ लेकर। उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज।
क्या? नागराज? सबूत चाहिए क्या? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम लोग जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? मैं करीब के जंगलों में भटक गया था। रोमो वहीं मिला और वह मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। वो जादूगर पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन वो मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी ना? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल कर पाना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक है बुलडॉग से मेरी मुलाकात होना, जिसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। देखते हैं। शेखू हेडक्वार्टर से संपर्क करता है तो उसे उत्तर मिलता है, नागराज ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे खत्म कर दिया जाए फौरन। शेखू रोमो को बुलाकर उसे नागराज की हत्या करने के लिए 1 लाख की सुपारी देता है। रोमो यह बात नागराज को बता देता है, जिस पर नागराज मुस्कुरा उठता है। नागराज कहता है यह सब उसकी उम्मीद से पहले ही शुरू हो गया। उसी बीच माइक्रोफोन पर उनकी बात सुन रहा शेखू वहीं पहुंच जाता है। शेखू उन्हें दिखाता है कि उसने गुलदस्ते में माइक्रोफोन छिपा रखा था। शेखू नागराज के साथ ही रोमो को भी खत्म करने का आदेश देता है। नागराज लड़ाई में कूद पड़ता है। नागराज और रोमो वहां से लड़ते हुए बाहर भागते हैं। नागराज रोमो को वहां से फरार होने की सलाह देता है, लेकिन रोमो उसकी बात काट कर कहता है कि मैं भी अभी इन्हें कमाल दिखाऊंगा। वह भी लड़ने के लिए तैयार है। नागराज और रोमो निकल जाते हैं और गोलियां लगातार चलती रहती हैं। रोमो छप्पर फाड़कर कूदता है और नागराज नाग रस्सी छोड़ता है। कहीं गोली तो कहीं कराटे तो कहीं मशाल की आग। इस लड़ाई में नागराज के सांप भी अपना कमाल दिखा रहे होते हैं। नागराज शेखू को भागता हुआ देख लेता है, लेकिन नागराज का सांप शेखू को पकड़ लेता है। उधर बस्ती में आग लग जाती है और नागराज शेखू को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाता है। नागराज शेखू को लेकर रोमो के पास पहुंचता है। दोनों जंगलों में से होते हुए झींगा गार पहुंच जाते हैं। उधर नागराज शेखू को होश में लाकर अपनी आंखों से उसे सम्मोहित करता है। नागराज शेखू से बुलडॉग के अड्डों की जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि बुलडॉग के अंतर्गत 7 अड्डे आते हैं। नागराज और रोमो शेखू को वहीं कैद करके अपने मिशन पर निकलते हैं। वे डिब्रू पहाड़ी पर मौजूद बुलडॉग के 4थे स्टेशन पर पहुंचते हैं। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच जाती है और बुलडॉग भड़क जाता है। बुलडॉग अपने बाकी सरदारों पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब बुलडॉग प्रोफेसर नागमणि की सहायता लेने का निर्णय लेता है। वह नागमणि को पूरी बात बताता है। नागमणि अपनी मशीन से नागराज की स्थिति जानने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन नागमणि की कोशिश बेकार जाती है और कुछ भी पता नहीं चलता। नागमणि बुलडॉग को अपने सभी अड्डे खाली कर देने की सलाह देता है। बुलडॉग भड़क जाता है और सभी से बदला लेने का प्रण ले लेता है। तभी नागराज बुलडॉग के अड्डे के करीब आ जाता है और बुलडॉग वहां से निकल जाता है। नागराज और रोमो को बुलडॉग का अड्डा पूरी तरह से खाली नजर आता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अंदर में जोरदार धमाका होता है। धमाकों से बचने के लिए नागराज और रोमो एक गड्ढे में कूद जाते हैं। वे बात करते हैं कि बुलडॉग ने हर चप्पे पर बम बिछा रखे हैं। तभी जमीन में भूकंप आता है और उनके ऊपर पत्थरों की चट्टान गिरने लगती है। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? यह जानने के लिए देखिए अगला सेट, नागराज का बदला। ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस, कॉमिक स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष नन्ही दुनिया टीम। धन्यवाद।